राजपूत जी, दिल्ली से। राधे राधे अभिषेक। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा कृष्ण के अलावा इस संसार में मेरा और कोई नहीं है, न ही मुझे किसी भी संसारिक रिश्तों में कोई रुचि है। मैं पेशे से एक फिल्म निर्देशक हूँ। प्रोफेशनली काम के साथ साथ मैं पिछले 20 सालों से अध्यात्म की राह पर चल रही हूँ। किसका है जी? अब जैसे जैसे मैं गहरे ध्यान साधना में जाती हूँ, वैसे वैसे मन दुनिया से पूरी तरह अलग होता जा रहा है। साफ दिखाई देता है कि ये दुनिया एक माया जाल है। ऐसा लगता है सब कुछ छोड़कर वृंदावन में निवास कर लें, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव यहीं रहती है। या कहीं एकांतवास कर लें, ताकि बचे हुए जीवन को पूरी तरह प्रभु की सेवा हाँ, में कर बहुत सकूं। सुंदर, बहुत वंदनीय विचार है। बहुत पर उत्तम। जीवन का लाभ तो यही है, पर अगर आंतरिक ऐसी स्थिति तो कहीं भागने की जरूरत नहीं। वैसे मन तो कहता है कि एकांत सेवन करें या ऐसे परम पावन धाम आदि में रहें। महाराज, इनका तो प्रश्न है कि दुनिया के लोगों से डर लगता है, क्योंकि आज महिलाओं के साथ समय सुरक्षित नहीं है। अब मुझे क्या करना महिलाओं के चाहिए? साथ क्या कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। सब ऐसे कर्म होते चले जा रहे हैं, अपने बिगड़ते चले जा रहे हैं कि अपने कर्म ही अपने नाश कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर सही ढंग से देखा जाए तो 1000 आदमी में कोई एक आदमी ऐसा होगा जो ये जानने के लिए उत्सुक है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मनुष्य का जीवन का लाभ क्या है, मुझे चलना कैसे चाहिए। सब मनमानी आचरण हो रहे हैं। अब ऐसी ऐसी मतलब बस यही कि जितनी जल्दी हो सके अपने को भगवान के चरणों में समर्पित करके अगला जन्म ना हो, नहीं तो आगे ऐसा समय जो आएगा ना, धर्म कर्म भजन साधन, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही। राक्षसी प्रवृत्ति मतलब, और उसका क्या, आप लोग तो संसार में समाचार सुनते हैं, सब देखते हैं, सब जान रहे हैं। बिना भगवान का आश्रय लिए, बिना शास्त्रों का स्वाध्याय किए, बिना सत्संग किए पशुवत बुद्धि की वृद्धि होती रहती है, पशुता बढ़ती रहती है। अब उस पशुता बुद्धि में कहीं मंगल, कहीं सुख, कहीं शांति नामो निशान नहीं है। देखो क्या हो रहा है, हर व्यक्ति मदिरा का पान करने के लिए उत्सुक है। कोई शासन नहीं दिमाग में कि मैं क्या कर रहा हूं। हर व्यक्ति व्यभिचार में प्रवृत्त होने के लिए उत्सुक है। मतलब धन भोगों की बाहुल्यता और मनमानी आचरण, इतना जीवन रह गया है। ये तो राक्षसी जीवन है, मनुष्यता नहीं है। दैवी संपदा की तो बात जाने दो, साधुता की तो बात जाने दो। अब केवल सबका उद्देश्य यही हो रहा है, धन मिल जाए, वाहवाही मिल जाए, मनमानी भोग मिले। तो ये तो बहुत दुर्लभ बात है कि आप ऐसी जगह रहते हुए, ऐसा कार्य करते हुए ऐसी विचार वाली है। ये तो हम आपकी वंदना करते हैं, आपके भाव की। बहुत आगे चलकर जो समय आने वाला है, 13-14 वर्ष का बच्चा है, वो वीरपात दोष से इतना विक्षिप्त हो चुका है, क्योंकि उसको सिखाया गया हस्त में तुम, उसको सिखाई गई गंदी बातें। डॉक्टर बता रहे हैं आप स्वस्थ रहोगे अगर ऐसा करोगे। विद्यार्थी आपस में सपोर्ट कर रहे हैं। पहले गुरुकुलों में वास होता था, गुरुजनों की शास्त्र सम्मत आज्ञा से 20 वर्ष 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य हष्ट पुष्ट हुए, फिर गृहस्थ में गए, सुंदर संतान उत्पत्ति रूपी भगवत पूजा, धर्म से चले, चौथी अवस्था में फिर वैराग्य और भजन करके मोक्ष मोक्ष को प्राप्त कर। अब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे व्यसन करते। इतनी बुद्धि प्रवीण छोटे छोटे बच्चों की, ओहो, अगर यही बुद्धि सतमार्ग में लग जाए तो अभी सब आनंद हो जाए। बहुत प्रवीण है, आज तक मोबाइल चलाना नहीं आता, इतना बड़ा बच्चा हो, सब सब जानता है कैसे खोलना है, कैसे। आश्चर्य है, कितनी बुद्धि प्रवीण। हम लोग इतने हो गए लेकिन हमें ज्ञान नहीं, और उसको ज्ञान है, वो कहां से कैसे सर्च करना है, क्या सब उसको ज्ञान है। अगर यही ज्ञान अच्छे मार्ग की तरफ, माता पिता को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना धर्म से, तो हमारे देश के भविष्य बन जाए। छोटी छोटी अवस्थाओं से ऐसे आचरण, ऐसे दृश्य, ऐसा संयोग, सो बच्चे बच्चे यहाँ सब। तो किसी को हम कहें कि मान लो स्त्री सुरक्षित नहीं तो पुरुष सुरक्षित है क्या? बुद्धि ही उसकी उसको भ्रष्ट कर रही है। मान लो बाहरी राक्षसी बुद्धि में तो ये बात आ गई कि वह स्त्रियों के साथ ऐसा भाव करते हैं, लेकिन आप देखो ना वो अपने साथ क्या कर रहे हैं। शराब पी करके, मांस खा करके, गलत आचरणों के द्वारा डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं, जल रहे हैं, रात दिन जल रहे हैं। आगे जो उनका परिणाम आने वाला है वो तो बहुत ही भयावह होगा। आप सब देखते, हम बार बार इशारा करते, बोले क्या, बोले इतने की कार और शीशा लाख और उसी में जल गए। क्या हुआ? जला जला के खाए हो ना दूसरे जीवों को, बहुत धनी बनते थे ना, अब जलो उसी पे। बहुत हो उसमें कर्म तुम्हारा तुम्हें नष्ट कर देगा। तो इसलिए
हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि आप किसी एकांत सेवन के लिए जाएं। एकांत अपना हृदय है, भगवान सबके हृदय की बात देख रहे हैं। आप अंदर से प्रभु के चिंतन में, क्योंकि अगर ना होती तो आपका ये निर्णय नहीं होता। जैसे आप बोल रहे हैं ना, ये पहचान है कि आप भगवत चरणारविंद के आश्रित हैं, भजन में लगी हैं। तो ये दशा जो आती तभी आती है जब भजन होता है। तो सत्य बात यह कि इतने बड़े विषय प्रपंच में रहती हुई तुम्हारे मन की स्थिति ये है, विषयों के बीच में बैठकर जो समाधि को प्राप्त होता है वही सच्चा महात्मा है। एकांत गुफा में समाधि में प्राप्त हुए, पर संसार में जब आए तब फिसल गए। इसीलिए अगर बाजार में बैठकर तुम ध्यानस्थ हो और घर में रहकर तुम बैरागी हो तो त्रिभुवन में तुम्हें कोई परास्त कर ही नहीं सकता। सोचो, कुछ ऐसे साधक हैं जो पत्नी सहित ब्रह्मचर्य लिए हुए हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। दोनों मित्र बन करके संयम से रह रहे हैं। कितना बड़ा ब्रह्मचर्य का नियम है, कितना बड़ा सद आचरण है कि एक ही घर में रहना और दोनों संयम से रहना। तो हमें तो लगता है इससे बड़ा संन्यास और क्या होगा। घर में रहकर संयम से रह रहे हैं, क्या बात है, मतलब प्रणाम योग्य है। हम लोग डरते हैं चूक ना हो जाए, वो उसी चूक में रहते हैं और चूक नहीं करते हैं, तो बहादुर वो ये कि हम हुए। तो हमें लगता है भागने की जरूरत नहीं है, हमको वहीं अभ्यास करना है जहां हमारी विरोधी वृत्तियां हैं। और अगर वह अभ्यास दृढ़ हो गया तो कहीं अभ्यास फेल नहीं होगा। और अगर एकांत में अभ्यास दृढ़ हुआ तो समाज में फेल हो जाएगा, और समाज में दृढ़ कर लिया तो एकांत में तो और वो गाढ़ भाव को प्राप्त हो जाएगा। भागने की जरूरत नहीं है। आज ऐसी हवा चल रही है कि कहीं भी, बात बहुत विवेक से समझना, अगर आप दृढ़ नहीं हैं तो कहीं भी कुछ नहीं है। आप दृढ़ हैं तो सब जगह वही है, और आप दृढ़ नहीं हैं तो सब जगह माया ही माया है। दो ही पक्ष है। वृंदावन आप बंबई से देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। जब आप मंत्र जपेंगे, नाम जप करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपकी दृष्टि में वहां से लेकर यहां तक बीच में कुछ है ही नहीं, केवल सीधे वृंदावन दिखाई देगा, वृंदावन की लीला दिखाई देगी। अगर यहां है और आपका दोष दर्शन होने लगा कि यहां भी लोग कैसे हैं कैसे, तो आपका चिंतन बिगड़ गया। अभी वहां है तो इतना है कि संसार तो ऐसा ही है, लेकिन भगवान और भगवान का धाम और नाम ये तो महामहिम है। यहां आकर के जब आप और यहां श्रद्धा बिगड़ जाए तो फिर पारा जो चिंतन का वो गिरने लगेगा। हमें लगता है हमारा चिंतन उठ रहा है तो चुपचाप वहीं रहकर चिंतन और बढ़ा लेना चाहिए। देखो, पूज्य भाई जी महाराज, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा गोरखपुर गीता वाटिका से सीधे प्रिया प्रीतम की लीला देखते थे। तो आज का समय ऐसा नहीं है कि आप किसी आश्रम में जाकर आप एक कमरा लेकर बहुत काल तक सुरक्षित भजन करें, ऐसा समय नहीं रह गया है। हमें लगता है कि अपने घरों में रह करके, अपने परिवार के साथ रहकर, अपने को राग रहित करके बहुत उत्तम स्थिति प्राप्त की जा सकती है। भागने की जरूरत नहीं। आजकल यंत्र हैं, मोबाइल आदि, इनसे सत्संग सुन सकते हैं। जो कभी मन आए, महीना 2 महीना 4 महीना में आके सत्संग सुन लें और एकांतवास करें। प्रभु के नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जहां आप हो, आपके अंदर वही सब पवित्रता आ जाएगी नाम जपने से। देखो, संतों को कहा गया है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जहां संत जन तीर्थों में चरण रख देते तो तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके हृदय में नाम चल रहा है। बात समझना, नाम चल रहा तो उनमें इतनी सामर्थ्य कि लोग तीर्थों में पवित्र होने जाते हैं और वो तीर्थों को पवित्रता प्रदान करते हैं। जब श्री भागीरथ जी गंगा जी को प्रसन्न किया तो गंगा जी ने 2 बातें कही कि एक तो मैं ब्रह्मलोक से नीचे गिरूंगी तो मुझे मृत्युलोक में रोकेगा कौन, क्योंकि इतनी प्रबल धारा तो हम रसातल को चली जाएंगे, तुम्हारा काम नहीं बनेगा, जो पुरखे हैं उनके। दूसरी बात, जब मैं भूतल में जाऊंगी तो पापी लोग मेरा स्पर्श करेंगे, वो तो निष्पाप हो जाएंगे, पर मेरे में मलिनता बढ़ेगी, मैं निष्पाप कैसे होंगे। तो भगीरथ जी ने महादेव जी को प्रसन्न किया तो जटाएं खोलकर गंगा जी को मध्य में रोका, फिर एक धारा निकाली तो उससे 3 धाराएं प्रकट हुई, अलकनंदा, मंदाकिनी और गंगा। गंगा मृत्युलोक में, अलकनंदा स्वर्गलोक में, मंदाकिनी नीचे के लोक में, जो अनुसुईया जी ने चित्रकूट में प्रकट की, नीचे की मंदाकिनी गंगा। और कहा कि जो निरंतर भगवान का भजन करते हैं ऐसे संत जन जब आप में चरण रखेंगे तो हे गंगा आप निष्पाप हो जाओगे। अब आप विचार करो, गंगा जी को भी पावन करने की सामर्थ्य भगवान नाम जापक में, वो नाम आपके पास है,
वो भगवत चिंतन आपके जहां बैठोगी तो जगत पावन हो जाएगा। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें शब्द मिल रहा है तो सुन लो, आचरण उतार लो, सब काम बन जाएगा। हमें अपना काम बनाना है। मिठाई वाला कैसा, हमसे मतलब नहीं, हमें मिठाई से मतलब। मिठाई अच्छी लगी, खा लिया, राधे साहब। उसे नहीं पूछते तुम कौन हो, क्या हो, तुमने खाया है, तुमने, तू जान, तेरा काम जान। तुम जो हमें मिठाई दे रहा है बहुत टाप की है, संत महापुरुषों के वचन, उनको पकड़ लो, वो आपको वहीं से दर्शा देंगे कि है क्या चीज। नहीं, आप पास रहते हुए भी हमें नहीं जान सकते, ना सत ना असत, दोनों का परिचय नहीं प्राप्त कर सकते। और जो हम कह रहे हैं, भजन में लग जाओ तो तुम जहां होगे, स्वप्न में तुम्हें परिचय मिल जाएगा कि कौन है। जागृत में तुम्हें अनुभूति होने लगेगी कि मुझे तो साक्षात ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, मुझे तो साक्षात ब्रह्म का सानिध्य मिल रहा है। फिर कोई बात नहीं, जब अनुभव हो गया तो बात, जब तक अनुभव ना हो, हमारी प्रार्थना है, मतलब कोई भी कहीं भी दूरी बना के रखो, तभी धोखा से बच जाओगे। प्रार्थना है, नहीं तो फिर तुम्हारी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। हम क्या बोल रहे हैं उसको पकड़ो, मिलाओ, शास्त्र और संतों की भाषा में मिलाओ, ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। अगर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम और हृदय शीतल हो रहा है, राजी हो जाओ, बात पकड़ लो। जब आपको अनुभव हो जाए तब आप निश्चिंत हो जाओ। जब तक अनुभव ना हो तब तक दूरी बना के रखो। नहीं, उनकी बात पे भी अश्रद्धा हो जाएगी, संतों पे भी, तो फिर बात नहीं बनेगी। संत संग किया जाता है मन से, उनकी बात मान लो, तन को अपने व्यवहार कार्यों में रखो, समाज में रखो, अपनी मर्यादा में रखो, और मन से उनकी बात, उनको जरूरत है तो वस्त्र दे दिया, भोजन दे दिए, भाई गृहस्थ है, बस संबंध में दूरी होनी चाहिए। तो हम इस बात को ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप किसी आश्रम में वास करें, अपने घर में रहो, जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य को करो। जिस भजन ने ऐसी स्थिति दी है उसी भजन में पूर्णता है, खूब अंदर चलाते रहो, मगन हो जाओगे। किसी को सपोर्ट में लोगे, वो सपोर्ट हटेगा तो टूट जाओगे। तुम असंग रहो, भगवान का आश्रय, भगवान नाम का जप, तो तुम्हारे सपोर्ट से लोगों का कल्याण होने लगेगा, तुम्हें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं। माताओं, बहनों, भाइयों, सबसे प्रार्थना है, किस गुरुजनों के, संतों के वचनों में अपने जीवन को लगा दो, बस इसे मंगल हो जाएगा। व्यवहार करने की जरूरत नहीं, व्यवहार में दूरी बनाओ, परमार्थ में आत्मसमर्पण कर दो, उनकी आज्ञा पर चलो, वही जो हैं वही तुम हो जाओगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किसका संग कर रहे हो। जब भजन करोगे ना, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर परमार्थ में भी अश्रद्धा हो जाती है। आपको कोई इसमें संशय? बस एक समस्या आती है कि जैसे हम बहुत ज्यादा गाते हैं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन बड़ा चकाचौंध वाला है, बहुत चमक वाला है, तो मैं ज्यादा लोगों का संग भी नहीं करती हूँ, और काम भी मुझे बहुत सिलेक्टिव चूज करने पड़ते हैं जिसमें मैं अपना 100% दे सकूं। जी, उस कार्य को इतना तो पता है ना कि भगवान का ही कार्य है। मान लो आप मनोरंजन समाज का ही सही, तो भगवत स्वरूप समाज है, उसके मनोरंजन को भगवान ने आपने सेवा जो आपको दी है, आप उस समय को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, और जो व्यक्ति उसमें है उनमें भी भगवत भाव कर लें, भजन हो जाएगा। पूरा का पूरा सिनेमा चल रहा है, वही नहीं है, ये सब सिनेमा ही चल रहा है, ये सब रूप हैं, ये सब अभिनय है। कहीं स्त्री का अभिनय, कहीं पुरुष का अभिनय, कहीं दुष्टता का अभिनय, कहीं साधुता का अभिनय, कहीं उत्तमता का अभिनय, कहीं अधमता का अभिनय। यही तो हम नहीं जान पा रहे। अगर ये जान गए ना तो मुक्त हो गए। अभिनय वाला जो अभिनय करता है वो कभी अपने को वो नहीं मानता है। वो जैसे किसी को अभिनय में मिला राजा का, किसी को अभिनय में मिला रानी का, लेकिन दोनों ठीक वैसे ही रुआब से अभिनय करेंगे, पर उनको पता है कि हमें 5,000 रुपए में राजा बनाया गया है और 5,000 रुपए में हम रानी बनी, और 2 घंटा के लिए अभिनय है, ना हम राजा है ना रानी। पीछे वो राजा रानी नहीं रहेंगे, सामने वो ऐसे ही रोल करेंगे। बस आपको ऐसे ही, आपको जो सेवा मिली है, जिस समाज में मिली है, वैसा अभिनय करो, पर आप वो हो नहीं। आप सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, उनके स्वरूप हो, तो कहीं फेल नहीं होने वाले। जो अभिनय, बस यही बात, कसाई का सदन बड़ा उनकी महिमा गाई गई, वो अपना अभिनय करते थे, मांस ले आते कसाई वाले, सो मांस ही बेचते थे, और इतना शुद्ध ज्ञान था कि उन्होंने ऋषियों को उपदेश किया। पिंगला जी वैश्या थी, और भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं में उनको एक गुरु माना है। जिस दिन से उनके अंदर वैराग्य और होश संभला, तो वहीं रहते हुए, उसी घर में रहते हुए
परमहंस अवधूत दत्तात्रेय जी ने उनको गुरु माना, ऐसी स्थिति हो गई। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, परिपक्व साधक बनो, हर जो आपका कार्य हर क्षेत्र में उतरो, लेकिन कौन है आप ये मत भूलो। आपको स्वांग मिला है वो आप ईमानदारी से कर लो और वो सब भगवान को समर्पित कर दो। सेवा आपका तो बहुत छोटा कार्य है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे, पर उनकी भक्ति के आगे दुर्वासा जैसा महर्षि भागना पड़ा। बस हमारी बात को समझो, आप ऐसा मत समझो कि आप कमजोर हैं, आप उन्हीं के अंश हैं। जो अम्बरीश जी में भक्ति आई हुई आपके हृदय में आ जाएगी। भक्ति कोई दूसरी नहीं। जो राम राम जप कर बड़े महापुरुष, जो राधा राधा कृष्ण जप के बड़े महापुरुष, वही नाम तो तुम्हें भी मिला है। तुम भी तो जप कर वैसे बन सकते हो। इसलिए निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, भागना नहीं। जो सेवा जहां जैसी मिली उसी सेवा को भगवान की सेवा मान के करो और खूब मजबूत रहो, सूरवीर रहो। हारने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं। शैलजा शर्मा जी कनाडा से। जी। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अज्ञान किसे होता है? शरीर तो मुर्दा ही है, वस्त्र ही है, और चेतन तो सब पता है चेतन को। तो महाराज जी, अज्ञान किसे होता है? शीशा देखते हो आप, क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है शीशा में? अपना भी दिखाई है? अपनी शक्ल दिखाई देती है महाराज। आप यही तो मानते हो ना कि मेरी शक्ल है। इसी को अज्ञान कहते हैं। इसी को अज्ञान कहते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो समझ में ही नहीं आएगा, सब अज्ञान ही है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। मैं और मोर तोर तय माया, जे बस कीन्हे जीव निकाया। जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं कि आत्म स्वरूप चैतन्य घन है, शरीर जड़ है, इसके बीच में मन है, उसका परिचय पाया। सारा खेल इसी मन का है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। परमात्मा में लगा हुआ मन मोक्ष, और विषयों में शरीर अभिमान से, भोगों में, शरीर संबंधियों में, यही बंधन का कारण है। ना आत्मा का कभी बंधन हुआ है, ना है, न कभी होगा। पर भ्रम से हम अपने आप को मन मान बैठे, तन मान बैठे, और मन और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगों में सुख ढूंढने लगे। हम अपने को स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं। इसी के कारण परस्पर राग, इंद्रिय विलासिता, यही अज्ञान है। जब ज्ञान का स्फुरण होता है भजन करने से, तो बिल्कुल शरीर ऐसे अलग दिखाई देता है जैसे कमरा में हम हैं, पर ये बिल्कुल अलग है। वस्तुतः ये जो पांच भौतिक है, ये भी वैसे ही पांच भौतिक है, रचना है हमारे प्रभु की। देखो, इसमें भी जल, पृथ्वी, वायु, आकाश शब्द का परिचय शब्द से होता है। जहां शब्द है वहां आकाश तत्व है। तो वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, आकाश, ये पांचों तत्व हैं। इसमें भी इसी से बनी है। ईंट पत्थर जो भी है ना, ऐसे ही ये भी पांचों तत्व से बना है। अब इसका ऐसा रूप चैतन्य घन से प्रकाशित है कि रक्त, मज्जा, मांस आदि, और ये शुष्क काष्ठ की तरह शुष्क है। बका इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। ये भी पांच भौतिक है, ये भी पांच भौतिक है। इसमें अंतर्हित, इसमें चेतना युक्त है। ये जड़ संबोधन में आ गया और ये चैतन्य संबोधन में आ गया। बकाया कोई अंतर नहीं। जब ज्ञान हो जाता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब जगह बिल्कुल वैसे का वैसे परमात्मा है। जैसा है वैसे ही वही है, दूसरा कोई है नहीं। जब तक ये न दिखाई दे तब तक अज्ञान ही है। तो क्या आप सबको भगवत स्वरूप देख पा रहे हैं? क्या आप मान अपमान को समान देख पा रहे हैं? क्या शत्रु मित्र को समान देख पा रहे हैं? क्या निंदा स्तुति को समान? तो यही अज्ञान है। और इसी अज्ञान का निवारण गुरु मंत्र से, नाम जप से, ठाकुर सेवा से, भगवान के लीला चरित्रों के सुनने से और सद आचरण करने से। अगर हमारे आचरण गंदे हैं तो फिर बातें ज्ञान की भले हम पढ़ लिख के कर ले, लेकिन अनुभव कुछ नहीं होगा। आचरण से ही पहचाना जाता है कि ये दुरात्मा है कि महात्मा है। भाई अगर महात्मा का, तो रावण ने भेष धारण किया महात्मा का, तो सीता जी ने उसकी वार्ता और चेष्टा से कहा कि तुम भेष तो महात्मा का धारण किया, लेकिन हो तुम दुष्ट और दुरात्मा। मतलब तुम्हारी भाषा और तुम्हारे आचरण कौन हो तुम, इसका परिचय बता देंगे। अगर आचरण ठीक है और आपकी वाणी पवित्र है
और आप भगवत चिंतन करते हैं तो आप भगवान की कृपा से ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। ये जब तक हमें सब कुछ भगवान अनुभव में ना आवे तब तक अज्ञान ही है। जब तक इंद्रियां भोगों में मचलती हैं तब तक अज्ञान ही है। भगवान ने गीता जी में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराय संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष होता है, शास्त्र और संतों पर श्रद्धा, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी वो सच्चा ज्ञान नहीं, अभी चलने वाला ज्ञान। इस ज्ञान से वो अपनी इंद्रियों को अधर्माचरण से हटा लेता है, और जे ही धर्माचरण आचरण पवित्र हुए, जितेंद्रिय हुआ, अब भजन के प्रभाव से उसे शुद्ध ज्ञान होता है, जो आत्म का आत्मज्ञान जिसे कहते हैं। अब उसकी जो स्थिति है, परम शांति हृदय में आ गए। आनंद, मन आनंदमय, चित्त आनंदमय, बुद्धि आनंदमय, अहम आनंदमय, वो आनंदमय आत्मस्वरूप सर्वत्र अनुभव में आने लगता है। अभी तो ककारा भी नहीं आता, जैसे कहे ना, तो अभी परमार्थ का, जिसे परमार्थ कहा गया, ककारा भी नहीं आता। तो ऐसा करे सहज भाव में, हे प्रभु मैं आपका हूं, और जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो, और जिनको आप जानते गंदे आचरण है उनको मत करो। फिर आप देखो आपकी उन्नति, अध्यात्म उन्नति होने लगी, आपको शांति मिलने लगी, आपका हृदय आनंदित होने लगेगा, आपको सुंदर सुंदर ज्ञान की स्फुरणाएं होने लगेंगी। आगे बढ़ोगे तो सुंदर लीलाओं का दर्शन होने लगे। अब अभी चिंतन भोगों करते हैं तो स्वप्न भी गंदे आते हैं, विचार भी गंदे रहते हो, जीवन भी गंदा हो गया। अब दिव्यता का अनुभव कैसे हो? पहले गंदी बातों को रोको, दिव्य भगवान का नाम है, भगवान का आश्रय है, भगवान की लीला चरित्रों का स्मरण, तो ये सब गंदगी पहले पवित्र हो जो हमारे अंदर भरी, तब ज्ञान का स्फुरण होगा। वो शुद्ध ज्ञान, परम शांति, न कोई चाह है, न कोई भय है, न कोई किसी तरह का संकट विपत्ति का अनुभव है। शरीर में है, बाहर भी है, लेकिन अंदर में नहीं है। अभी क्या है, बाहर व्यवस्था है, सब बढ़िया ऐसे ही लगा है, और अंदर छाती जल रही है, क्योंकि जो चाहिए वो अंदर चिंतन नहीं है। इसलिए भगवान अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान का चिंतन, भगवदाश्रय, इसी से शुद्ध ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के जो आईएएस की तैयारी करते हैं उन्हें पढ़ाता है। अच्छा, आप पढ़ाते हैं? ये आईआईटी की और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको पढ़ाता है, विश्व का सबसे कम आयु का शिक्षक है। अच्छा, तो भाई प्रणाम, इतनी छोटी अवस्था में आप शिक्षा देते हैं। धन्यवाद। ठीक, नाम भी जपते रहे ना, राधा 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 है, गुरु नाम है। आप बहुत धन्यवाद। वो श्री जी और आखिर में सेविंग कैसे करें? हम तो यही जानते हैं कि अगर श्री जी का नाम जपा जाए तो श्री जी और श्री जनों के जो रसिक जन, उनके भी तुम प्राण प्यारी बन जाओगे। राधा 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 ऐसे जपो। महाप्रभु ने पहले ही बता दिया, महाप्रभु चैतन्य देव ने, हमारी श्री जी को दैन्यता बहुत प्रिय है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान एक दिन जब सेवा में थे तो ऐसे ही मस्ती में, तो उनका बताओ हमारी श्री जी का वाहन क्या है? जैसे कार्तिकेय जी का मयूर वाहन है, सरस्वती जी हंस पे बैठे, महादेव जी नंदी पे सवार, अंबा शेर का, वैसे सबके वाहन है। तो हमारे भगवान भी श्री हरि गरुण। तो हमारी लाडली जी का वाहन क्या है? गुरुदेव भगवान ने पूछा। उनका महाराज जी हमें नहीं पता। हाँ, बोले दैन्यता। जिसके हृदय में दैन्यता है उसी के हृदय में लाडली जो विराजमान होती है। अगर दैन्यता नहीं तो हमारी लाडली जो नहीं, लाडली जो का सांद्राघन प्रेम मूर्ति किशोरी, लालजू के हृदय का जो आनंद है ना, आह्लाद है ना, वही लाडली जू के रूप में। लाडली जू की प्राप्ति का उपाय महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं। बोले तृणादपि सुनी चैन, इतनी दैन्यता होनी चाहिए कि तृण से भी नीच अपने अंदर भाव हो जाए। तृणादपि सुनी चैन, तरोरु सहिष्णुना। जैसे वृक्ष को कोई कुल्हाड़ मारे, ईंट मारे, फिर भी वो छाया, पत्ता, लकड़ी, छाल ये देगा ही, कोई अहित नहीं करेगा वो। ऐसे जिसका स्वभाव बन गया है, करत जे अनशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह, वो आपकी निंदा कर रहा है, वो आपका अपमान कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, और आप श्री जी से मना रहे हैं कि इसका कभी अमंगल ना हो।
प्रभु आप इसकी बुद्धि को पावन करें, ये नादान जीव है, इसको कभी, जैसे ठाकुर हरिदास जी प्रार्थना करते हैं कि इन जल्लादों को कभी दंड न मिले जो शरीर को पीड़ा पहुंचाए। नाथ इनकी बुद्धि मंद है, इनकी बुद्धि को प्रकाशित किए। करत जे अनशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो, तो वो वही कर सकता है अनुग्रह जो तरुषम सहनशीलता हो। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, और बहुत जोर की बात, अमानिना मान देना, स्वयं अमानी रहकर सबको सम्मान देना। कीर्तनिया सदा हरि, तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई। हमारे आचार्य रसिक महापुरुष जन कह रहे यदि हरि हरि बोले तो लाडली मुस्कुरा देंगे, लाडली मुस्कुरा देंगी। हरि कृपा करेंगे तो जिह्वा पे राधा नाम स्फुरित हो जाएगा, हृदय में राधा चरण अरविंद प्रकाशित। लाडली जू लाल जू की है, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली। और जब लाडली जू कृपा करती हैं तो श्री कृष्ण अनुराग में वो डूब जाता है। श्री कृष्ण ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। ये अद्भुत महाप्रभु चैतन्य देव का उपदेश है, हर संप्रदाय के हर उपासक को जीवन में उतारना चाहिए। बिना इस स्थिति के वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकता। तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना, अमानिना मान देन, कीर्तनिया सदा हरि। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को निरंतर जपिए, दैन्य भाव रखिए, दूसरों का सम्मान कीजिए और सहनशील बनो। किसी भी स्थिति में विचलित ना हो तो प्रेम अपने आप हृदय में स्फुरित हो जाएगा, क्योंकि वो है, नवीन नहीं आना है, वो है प्रेम। हमारा जो स्वरूप है हम उसे भूले हुए हैं, वो प्रेम स्वरूप ही है, दास्य स्वरूप ही है। हम देहाभिमान के कारण भोगों में रस बुद्धि करके हम उस प्रेम से वंचित हो गए हैं। नहीं, वो है, सबकी ममता ताग बटोरी, वही प्रेम बन गया। संसार में लगा वही राग और काम आसक्ति बन गया, प्रभु में लगा वही अनुराग बन गया। तो हम दैन्य होकर, सबको सम्मान देते हुए, सहनशील होकर निरंतर नाम जप करें, कुछ दुर्लभ नहीं है। श्री जी का प्रेम निश्चित प्राप्त हो जाएगा। और आप देखो वृंदावन की रज का सेवन करते हैं, आचार्य परंपरा से अनुगत हैं, फिर आपको चिंता नहीं करनी। बस सावधानी रखनी है कि हमारे आचार्य आज्ञा के विपरीत कोई आचरण या संकल्प न बन जाए। अगर बन भी जाए तो हम उन्हीं से मिटाने की प्रार्थना करें, अन्य से नहीं, क्योंकि हम उनके दास हैं। हमसे कोई गलती हो जाए तो स्वामी से प्रार्थना करें कि आपकी आज्ञा पालन करने की हमारे हृदय में सामर्थ्य आ जाए। ऐसा महाप्रभु बहुत कृपालु हैं। हाँ, वो हैं, यही है वृंदावन में लीला प्रकट की, और यही है, यहीं से गए थे, यही है। प्रिया प्रीता भी तो है प्रिया प्रीता भी तो है, और कोई दूसरा थोड़ी है। प्रिया प्रीता भी गए थे, उस रूप में अपने रस का विस्तार कर लें, और फिर प्रिया प्रीतम के रूप में यही विराजमान है, वही महाप्रभु है जी। दुर्गेश पांडे जी, राकेश जी, न्यायाधीश उत्तर प्रदेश। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी से कहिए कि हम लोग तो समय से न्याय नहीं कर पा रहे, लेकिन आप न्याय करने में देर ना लगाएं। आपको किसी कैदी को सजा देने में कितना समय, आप तुरंत देते हैं क्या? फिर वो तो बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है। पर जब नंबर आएगा तब वहां वकील की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप साक्षी के अनुसार ही सजा दे सकते हैं, और वो स्वयं साक्षी है, उनको किसी साक्षी की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा सिस्टम है, पर जिस दिन हिसाब होगा। अब देखो, जैसे लोग कहते हैं कि भगवान को तुरंत कर देना चाहिए। आपके हाथ में कैदी भी है, आपके हाथ में साक्ष्य भी है, लेकिन आप तुरंत नहीं कर सकते। उस पर कई तरह के विचार करने पर, और फिर उसको आजीवन सजा। गलती हुई 15 मिनट की, सजा आजीवन की हुई, पर सजा देते देते कई महीने लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं। पर जब सजा दे दी गई, सुना दी गई, अब कोई उसकी काट नहीं होती, फिर उसको दंड भोगना पड़ेगा। ऐसे ही है, जैसे इसका सिस्टम है, जैसे पापाचरण कर रहे हैं और पूर्व के पुण्य का विधान हमारे ऊपर लागू हो गया है, कोई संकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं होगी, कोई अपमान नहीं होगा, और उसको लग रहा है बड़ी मौज है। और जहां वो पुण्य सिस्टम उसका खत्म हुआ और ये पापाचरण और पूर्व स्टॉक पापाचरण दोनों का ज्वाइंट हुआ, अब जो विध्वंस मचेगा उसके जीवन में वो सह नहीं पाएगा। अब जैसे धर्मात्मा पुरुष ठीक से चल रहा है,
पर उसका पाप भोगने का समय आ गया। अब वो बहुत ठीक चल रहा है, पर हर कदम लड़खड़ा रहा है, हर कदम उसको विपत्ति आ रही है, हर कदम अपमान मिल रहा है। अगर वो धैर्य से इसको भोग ले और पूर्व का सुकृत और अभी का धर्म दोनों मिलेंगे, प्रकाशित हो जाएगा। अब ये जरूर है कि हमारे मालिक का रजिस्टर थोड़ा विलंब से खुलता है, पर जिस दिन खुलेगा फिर किसी की ताकत नहीं है कि उसकी रक्षा कर सके। उनका यहां तो आप न्याय करेंगे, दंड विभाग दंड देगा, जेल, वो स्वयं में सब कुछ है। उनको किसी की सलाह की, किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। वो परम तंत्र स्वतंत्र, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। आपकी बुद्धि से ही आपको दंड दिलवा देंगे। बड़ा विधान उसका विचित्र, इसीलिए कहा जाता है डरते रहो कोई अपराध न बन जाए। नहीं तो समय अब ऐसा नहीं है कि आपने अभी अपराध किया, आपके घर में आग लग गई और सब देख रहे कि यार देखो ये अपराध की आग लग गई ना, ऐसा नहीं है। अपराध किया है आप, उसका दंड मिलेगा, सिस्टम है उसका, कानून जैसे यहाँ का कानून। अब तुरंत तो ऐसा नहीं कि फांसी में चढ़ा दिया, बिल्कुल सब गवाही फिट है तो ऐसे तुरंत ले जाकर फांसी में चढ़ा दोगे क्या? पहले आपके द्वारा वो पूर्ण निरीक्षण होगा, हाँ बिल्कुल साबुत पक्के हैं, बिल्कुल गवाही पक्की है, अब उसका निश्चय करके। इसीलिए कई जन बैठते हैं, कई अदालतों का स्वरूप भी है, इससे ऊपर फिर इससे ऊपर फिर, मतलब उसको बिल्कुल निश्चित अपराधी को दंड मिलना चाहिए और जो अपराधी नहीं है उसको मुक्त करना चाहिए। इसके लिए बड़ा विधान। अच्छा, यहाँ तो धोखा भी हो सकता है, साक्ष्य गलत उपस्थित कर सकते हैं, और आपने देखा है नहीं साक्ष्य के अनुसार ही, लेकिन वो तो साक्षी है, वो स्वयं साक्षी है, वो सबके हृदय में बैठा हुआ देख रहा है। पर यह जरूर है कि रजिस्टर थोड़ा विलंब खुलता है, क्योंकि ऑफिस बहुत बड़ी है, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है, तो इसलिए उनसे कहने की जरूरत नहीं है। वो आपकी भी बुद्धि में बैठे हुए हैं और चराचर जगत की बुद्धि में। तो इसलिए जो भगवान आपको प्रेरित कर रहे हैं, आप अपने धर्म का पालन करते हुए सत्य पे चलिए, तो आपकी बुद्धि में ही सारथी बने बैठे हुए हैं, वो आपके ही हृदय में बैठे हुए हैं वो। देखो बहुत ध्यान से सुनना, भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ है और भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, दोनों भगवान से प्रकट हुए हैं। और ये सृष्टि क्रम है। बोले भगवान ने अधर्म रचा ही क्यों? दिन है तो रात है, स्तुति है तो निंदा, इसी को तो माया भगवान ने रचा, इसी को खेल रचा है। अब जीतो, निगेटिव पॉजिटिव दोनों रच दिए, अब किस पे चलते हो? सुमति कुमति दोनों रच दिए, धर्म अधर्म दोनों। खेल तो तभी होगा ना, विपक्ष ना हो तो खेल कैसा? तो ये खेल है जगत, इसमें दो पार्ट रखे गए। आप किधर चलना चाहते हो? एक पक्ष अधर्म का है और दोनों उन्हीं के हैं, और कभी अधर्म को बलवान बना देते हैं और कभी धर्म को बलवान बना देते हैं। ये उनका खेल चलता रहता है। भला उस ईश्वर के खिलाफ कोई एक कदम रख सकता है? नहीं। अब जैसे कहते कि भगवान भी चाहते हैं, नहीं, भगवान ने दो पावर दिए, दो पावर दे दी, एक अधर्म को और एक धर्म को। अब आप किसको स्वीकार करके चलते हो? देखो, जो दुनिया को दुख पहुंचा रहे हैं उनके भी बहुत अनुयायी हैं, और जो दुनिया को सुख पहुंचा रहे हैं उनके भी बहुत अनुयायी है। ये दोनों अनुयायियों भेजता कौन है? इन दोनों को पावर कौन दे? ये सारा खेल बस ये, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम्हें इस संसार रूपी नौटंकी में कौन सा स्वांग दिया गया है उसको देख लीजिए। जगन नाटक वैभवा, गोपाल शास्त्र नाम में ये जगन नाटक भगवान का वैभव प्रकाशित, तुम्हें स्वांग क्या दिया गया है? जज का। तो जितना तुम्हें ज्ञान दिया है उसके अनुसार तुम्हें न्याय करना, ये भगवान की पूजा होगी। भगवान का स्मरण करते हुए किसी के धन या किसी के बल प्रभाव से दब करके न्याय नहीं, भगवद आश्रित होकर सत्य पे, ये भगवान की पूजा होगी। और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो इस स्वांग से आपको मुक्त कर देंगे। चलो हमारे इस खेल से हटो, त्रिगुणात्मिका माया के, आओ परमानंद खेल में खेलो। अलग अलग खेल है, ये मायाकृत खेल है और एक दिव्य प्रेम लीला है भगवान की, जो भगवान की चिदानंद धाम में निरंतर होती रहती। बड़े बड़े महाभागवत भजन करके वो उसे प्राप्त करते हैं। तो उनसे कहने की जरूरत नहीं है, वही सब रूपों में अपना विस्तार करके खेल रहे हैं। निवेदन है महाराज जी, हाँ जी, एक बार हंस दीजिए आप, हाथ ऊपर करके। नहीं तो ऐसे कैसे हंसते, मतलब अब जैसे कोई ऐसी बात आवे ना, अब जैसे रोल में हंसला हो तो अलग है, ये जो हंसी होती है ना, ये आनंद की छकन में होती है। जैसे कोई भागवतिक बात कही और एकदम हृदय आनंदित हो गया, उस वो एक अलग। अब जैसे बनावटी में हंसा जाता है ना, तो उसमें स्वाद नहीं होता है। नहीं, देखो ना, जैसे नाटक में भी तो हंसते हैं तो उसमें स्वाद थोड़ी होता है। एक ब्रह्मानंद की छकन में
भगवदानंद की छकन में जो हंसी आती है वो लुभायमान करती है। और ऐसे हंसना लुभायमान तो कॉमेडी नहीं, कॉमेडी कहते, क्या कहते हैं? हाँ, मैं अंग्रेजी नहीं। इसलिए पर हमें ये अच्छा कि जैसे आप जैसे विज्ञ पुरुष, आप जैसे हमारे राज्य पदों में विराजमान जन यदि सत्य को, धर्म को लेकर चलेंगे तो हमारे समाज को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर जो आप जैसे बड़े पदों में बैठे हैं, अगर आप धर्म को नहीं जानेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, तो कहीं ना कहीं आप किसी के दबाव में आ सकते हैं, धन के दबाव में आ सकते हैं, किसी के बल के दबाव में आ सकते हैं। और अगर आप धर्म को जानेंगे तो आपको फोन भी आवे कि फिर हम आपको देख लेंगे, कुछ नहीं हो सकता। हरि का भरोसा हो, पक्का कहते हो, सत्य पे चल रहा हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अब अगर हमसे अधर्म हुआ है और वो ओपन नहीं हुआ, प्रकाशित नहीं हुआ, तो फिर हम ठीक करते हुए भी फंस जाएंगे। वो जो दंड हमें मिलना चाहिए, तो इस समय हमने अपराध नहीं किया पक्का, पर वो जो प्रकाशित नहीं हुआ पाप, अब वो आया है। इसीलिए जो विज्ञ जन होते हैं चुपचाप सह लेते हैं कि ठीक भाई, हमसे गलती नहीं, पर हम जानते कोई ना कोई गलती हमारी है, क्योंकि वो जो साक्षी है वो हमें दंड दे रहा है।